ओम श्री गणेशाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता जी की 6ठी अध्याय ध्यान योग पर अपने विचार प्रकट करने से पहले मैं आप सब पवित्र आत्माओं को हाथ जोड़कर बारंबार 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 पाद प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इसी के साथ उस निराकार सदाशिव के साकार स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को भी अश्वपूरक नेत्रों से विनती पूर्वक नमन करता हूँ, जिसने मुझे ऐसा करने की प्रेरणा दी। इसके बाद ओम 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 का उच्चारण करते हुए मन बोल उठा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। इस गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। इसी के साथ याद रखो, ज्ञान के साथ साथ निष्काम कर्म करने से, विषय वासनाओं से अपने आप को आज़ाद रखने के लिए ध्यान योग ज़रूरी है। क्योंकि जिस किसी ने मन में उत्पन्न हुए रहे संकल्पों का त्याग नहीं किया, वो कभी भी योगी नहीं बन सकेगा। इसलिए योगी बनने के लिए निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म निभाना बहुत ज़रूरी है। फिर वो कर्म योगी कहलाता है। और हाँ, याद रहे, ध्यान योग कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं सिखाता। ध्यान योग कर्तव्य कर्म का ज्ञान नहीं सिखाता, त्याग नहीं सिखाता, बल्कि अपना कर्तव्य कर्म निभाते निभाते सच्चा योगी या सच्चा सन्यासी कहलाया जाता है। फिर वही निष्पाप योगी ब्रह्म की खोज में लगकर ब्रह्म में ही मिल जाता है और उस महा आनंदमयी प्रकाश में समा जाता है, जिसकी हुसूली के लिए उसको ये अति बहुमूल्य मनुष्य रूपी शरीर मिला है। इसी के साथ अब मैं श्रीमद् भगवद गीता जी की 6ठी अध्याय का ये 6वां श्लोक पढ़ता हूँ। युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टे सकर्मुषो युक्त स्वप्ना विबोधसे युगो भवति दुःखः युगो भवति दुःखः। इसका अर्थ यह है, तमाम दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य काम करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। और हाँ, हे मेरे प्रिय भगत, जिस जलते हुए दीपक की ज्योति उस जगह डगमगाती नहीं है जिस जगह पर हवा नहीं चलती है, बिल्कुल उसी तरह परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी का मन किसी भी प्रकार से डगमगाता नहीं है, क्योंकि उसने विषयों, कामनाओं और इंद्रियों को समेटकर अपना पूरा ध्यान ईश्वर में लगाया हुआ होता है, जिस कारण से वो किसी भी सूरत में नाशवान संसार के भयानक से भी भयानक दुख से विचलित नहीं होता है। ऐसा योगी न मुझसे अलग है और न मैं ही उससे अलग हूँ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस श्लोक का ये 46वां श्लोक, तपस्वी भयो अधिको योगी, तपस्वी भयो अधिको योगी, ज्ञानी भयो मतो अधिका,
कर्मी भयश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन, तस्मात् भव योगी अर्जुन। अब इसका 47वां श्लोक। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते न अंतर आत्मना, सदावान भजते यो माम स मे युक्त आत्मा मता। इसका अर्थ यह है, योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, जबकि शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसी तरह सकाम कर्मियों से भी योगी ही श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। और हाँ, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी अंतर आत्मा से मुझको बार बार भजता है, वो योगी परम श्रेष्ठ है। इससे साफ लगता है कि धर्म के पालन में जो कष्ट अगर सकाम भावना के कारण उठाने पड़ते हैं या सहन करने पड़ते हैं, फिर इस तप से सर्व आत्म भाव की प्राप्ति किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है। इसी कारण तपस्वी से योगी को श्रेष्ठ माना गया है। और हाँ, ज्ञानी बन सकता है जब वो शास्त्र वगैरह धार्मिक ग्रंथों का मुताला करके उस पर चलेगा। मुझे लगता है इस वजह से ज्ञानी से शास्त्र विधि श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि अच्छे बुरे की पहचान शास्त्र के जानने से हासिल होती है। मगर अगर सकाम भावना रखकर यज्ञ तप दान वगैरह धार्मिक काम शास्त्र के अनुसार ही किए जाएं, चूँकि भावना सकाम है, तो ऐसे कर्मी से योगी ही श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। ओम तत्सत्यते श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे षष्ठो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति 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 ओम।